और आज जब हम यहाँ खाली अलावड़ा के, गोंदर के, साड़वण के, उपलाणे के, कतलाड़ी के लोग नहीं हैं, आज हरियाणा के अलग अलग हिस्से से भी भाईचारा यहाँ आया है। पहले दिन से सारे घटनाक्रम का जो यूँ कह लो कि डेवलपमेंट है, कैसे कैसे चीज़ें घटी, उनको समझने की मैंने भी कोशिश की है। घटना जब घटी, क्योंकि मैं मौके पे तो नहीं था, अगले दिन पहुंचा हूं जब मेरे पास खबर आई है, लेकिन तब से लेकर अब तक के घटनाक्रम में एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि जिस तरह के ये दो मुकदमे मेरे सामने हैं, 2 FIR पे मेरी नजर पड़ी है, इन दोनों के दोनों मुकदमों में बदनीयती दिखाई देती है। इन दोनों के दोनों मुकदमों में तथ्यों की कमी दिखाई देती है। साफ नजर आता है कि जो लिखा गया है, जो FIR में कहानी बनाई गई है, वो अंधे को भी नजर आ जाएगी कि उस कहानी में खामियां ही खामियां हैं। एक FIR वो होती है जो फैक्ट्स पे हो, जो तथ्यों पे होगा। हमारा कोई आदमी, हमारा क्या, समाज का कोई भी व्यक्ति, केवल यहाँ राजपूत समाज के लोग बैठे हैं, हिंदू समाज के अलग अलग वर्गों के लोग बैठे हैं, हमारा भी कोई आदमी अगर गलती पे होगा, मैं ये मानता हूं, मैं तो पक्के तौर पर इस बात का हामी हूं, और यहां शायद 99 नहीं 100% लोग कहेंगे भाई किसी की गलती है, किसी ने फांसी तोड़ने वाला काम कर रखा है, तोड़ दो, किसी ने ऐसा काम कर रखा है भाई वो चौक पे लटकाना है, लटका दो। लेकिन जो गलती नहीं की, जो नहीं हुआ, अगर पुलिस वैसी कोई कहानी रचती है तो वो, मैं तो सरकार का प्रतिनिधि हूं, सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता भी हूं, मैं कह रहा हूं, आधिकारिक तौर पे कह रहा हूं कि गलत बात अगर लिखी गई है, कही गई है, तो वो किसी कीमत पर सहन स्वीकार नहीं की जाएगी। पुलिस अपने ढंग से काम करती है तो हमको और आपको भी अपने ढंग से काम करना आता है। ये लड़ाई, इसमें न्याय हो, किसी के साथ ज्यादती न हो, ये हम सारे मिलकर के समाज की ताकत के दम पे सुनिश्चित करेंगे। एक बात और स्पष्ट सी है कि जितने लोग यहां बैठे हैं वो किसी भी जाति के, संप्रदाय के, गांव के, किसी भी रंग के हो, गोरे हो, काले हो, सांवले हो, मैं बीच के हो, हम दिल से कैसे सब अपने छाती बांध रख के डंके की चोट पे नहीं कह सको भाई मारी खातर गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर, राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गोगा जी महाराज, इनमें कोई फर्क नहीं करो भाई, कोई सा फर्क, रत्ती भर फर्क नहीं करते। किसी को लगता होगा कि गुरु गोविंद सिंह केवल मेरे हैं, गुरु नानक केवल मेरे हैं, कोई कहता भी हो तो भाई हम मानते को नहीं, सारे इस देश के महापुरुष हमारे हैं। हम गुरु गोविंद सिंह का निरादर कर नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते, गुरु नानक का निरादर कर नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते, तो गुरु गोरखनाथ का या गोगा देव जी महाराज का निरादर भी सहन करने का काम नहीं है। अगर किसी के दिमाग में वहम पैदा हो गया हमारे आसपास, और मेरे घर का भी आदमी क्यों ना हो, मेरा छोटा भाई भी क्यों ना हो, सुभाष जी भी क्यों ना हो, कोई भी महापुरुषों का निरादर करेगा, उससे हिसाब मांगना हमारी जिम्मेदारी बनती है। वो हिसाब पंचायत में आकर दे दो भाई, और कानून के रास्ते देंदे होगे तो कानून के रास्ते लेंगे, इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। मैंने पहले दिन से सबसे, जो लोग संपर्क में आए, सबसे ये कहा कि हम कोई गलती करेंगे नहीं, और जो गलती करेगा उसका हिसाब पक्के तौर पर वैधानिक तरीके से लेंगे। व्यक्तिगत तौर पे, इंडिविजुअली, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं, अब भी दोहरा रहा हूं उस बात को, भाई जड़े तमने न्यू लग गए कि उरे यो अड़ाण का इन्हें अड़ा दो, वीरेंद्र ने आगे खड़ा कर दो, इन्हें घेर लो, जोन सी डोड़ पे भगाओगे, जोन से नाके पे आगे खड़ा करोगे, एक कदम पीछे हटने वालों में ना पहले कभी हटा हूं, आगे भी नहीं हटूंगा। और ये बात मैं अगर अपने बारे में कह रहा हूं, मेरे को इस बात का भरोसा है कि आखिर तक जितने चाहे नौजवान साथी खड़े हैं, चाहे बुजुर्ग खड़े हैं, इनमें से कोई भी इस बारे में कमजोर पड़ने वाला नहीं है। एक और बात जिससे मुझे सच में गुस्सा है, जिससे मतलब अंदर जो लहू है ना, वो बार बार उफान मार रहा है कि जांच करने का काम DSP को दिया गया था। मैं फिर कहूंगा मौके पे नहीं था, लेकिन
जिस तरह की रिपोर्टिंग उस घटनाक्रम की हुई है, मुझे नहीं पता आप लोग थे कि नहीं, मीडिया के लोग वहां, अगर किसी डीएसपी ने जाति का नाम लेकर के कोई वाहियात बेहुदा बात की है तो ये पूरी की पूरी सभा उस व्यवहार की भर्त्सना करती है, निंदा करती है। वो कोई भी है उसको उसके इस कृत्य की माफी मांगनी ही चाहिए। किसी साधारण व्यक्ति को भी किसी बिरादरी पर ओछी टिप्पणी करने का हक नहीं है। वो सरकार का जिम्मेदार अधिकारी है, उसको तो इस बात की छूट बिल्कुल भी दी जा नहीं सकती। मेरी गुजारिश ये है कि इस सभा की तरफ से जो 5-7 बिंदु लिखे गए हैं, इनको एक ज्ञापन के रूप में हम अभी ढाल लें, और वो ज्ञापन जो कमेटी गई हुई है, अगर वो एसपी से मिलने गई है तो एक बार सुभाष जी उनके पास भी भेज दें आप उसको व्हाट्सएप, उसको अभी देकर आए। और अगर वो निकल लिए तो चाहे आईजी को देना हो, डीजी को देना हो, या जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री जी के पास भी हम जाएंगे और अपनी बात जैसे यहां कह रहे हैं धड़ल्ले से कहेंगे। हां, मैं गर्व के साथ कहता हूं, मेरे भाइयों की एक पहचान ये रही है और आगे भी रहनी चाहिए, आज भी नहीं इसमें कमी आनी चाहिए। हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वंशज हैं। मर्यादा भाई हम तो तोड़ने के नहीं, मारे में तभी कोई तोड़ेगा तो सीधे खड़े होकर कहना पड़ेगा चौधरीयों ने भाई मारा को नहीं हूं, ठीक है नहीं। अमर्यादित आचरण के लिए अगर हम डीएसपी को कह रहे हैं कि तेरे से हिसाब मांगेंगे, तो कल को अगर हम में से कोई गलत बर्ताव करेगा तो हिसाब हमसे भी समाज मांग लेगा, सरकार भी मांग लेगी, पुलिस को भी एक हम अपना पंजा उनके हाथ में पहुंचा पकड़ा देंगे। या गलती करनी नहीं, जो हमने तय किया भाई हमारी ये मांगे हैं, ये एक ज्ञापन के रूप में अभी के अभी आज की सभा के समाप्त होते होते वो प्रदेश के डीजीपी तक भी जानी चाहिए, आईजी तक भी जानी चाहिए। एक बार यहां तक कुंडी खड़काते हैं, चरणबद्ध ढंग से इस लड़ाई को लड़ेंगे, न्याय से कम हम थमेंगे नहीं। ये बात मैं अपने दम पे नहीं कह रहा, अपने मन की नहीं कह रहा। मुझे लगता है जो लोग यहाँ बैठे हैं वो यही कहने आए हैं, अपने घर से चाल का है जो उनसे काम छोड़ के वो न्यू ही कहने आए होंगे। ना हमारा काम लड़ना, ना हमारा झगड़ना, उरी रहना दोनों बिरादरियों ने, भाईचारे ने भी उरी रहना। भाई ये खेत क्यार तो नहीं बदले जाने के, ना गौंड बदले जावे ना गांव, पर गलत को गलत उनको भी कहना पड़ेगा। और मारे भी किसी छोरट पे गलती हो रही हो, मानो नहीं इस बात ने, हम भी अपने ना करड़ा कर लेंगे भाई, इतना ही तो हो सके। लेकिन जो गलत है उसको सहन नहीं करेंगे। अगर मुकदमों में फर्जीवाड़ा, मुझे तो दिख रहा है सीधा सीधा, मुझे मुकदमों में फर्जीवाड़ा दिखाई दे रहा है, फर्जीवाड़ा किसी कीमत पर सहन नहीं करेंगे, चाहे वो करने वाला कोई भी हो। इतनी सी बात मुझे तो इसमें कहनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव तस्वीरें, वीरेंद्र चौहान जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि जो है मुकदमों के अंदर फर्जीवाड़ा जो है नजर आ रहा है, 4 दिन से लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। यदि कुछ गलत हुआ होता तो पुलिस तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करती, लेकिन अभी वो कार्रवाई सिर्फ कागजों में है। किस वजह से आपको फर्जीवाड़ा लग रहा है? 18 तारीख की घटना है, भाईचारा आपकी तरफ से पूरा का पूरा बार बार ये कहा जा रहा है। मैं साफ करता हूँ, इस पंचायत में बैठे हुए मौजूद लोगों की बात सुनने के बाद, अलावड़ा के लोगों की बात सुनने के बाद मुझे ये समझ में आया, मैं न्यायाधीश नहीं हूं, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी नहीं हूं, लेकिन एक बात समझ में आती है कि 200-300 आदमी एक डेरे पे हमला करने चले जाएं हथियार बंद और किसी को खरोच तक ना आए, तो अपने आप लगेगा कि मामला गड़बड़ है, दाढ़ में काड़ा है। चोट लगी जिस पक्ष को, उनकी तरफ से आपने कोई शिकायत अभी तक दर्ज नहीं की है। पुलिस की मंशा यहां पर संदिग्ध दिखाई देती है। मैं पूरे महकमे को नहीं कह रहा हूं, लेकिन जलमाना चौकी में तैनात पुलिस कर्मियों में कुछ तो ऐसे शरारती लोग हैं जिन्होंने इस सारे मामले में एक तरफा कार्रवाई की है, मौके पर पहुंचे थे। अगर कोई गलत था, अगर कोई दारू पिए हुए था, अगर कोई हिंसा कर रहा था, एक भी व्यक्ति पकड़ा क्या उन्होंने? वो कहते 307 लगी है, कहीं ना कहीं हथियार दिखा देंगे, गोली चालनी होगी। अरे भाई कोई गोली आड़ा था तो तुमने पकड़ा क्यों नहीं? ये सवाल बनता है कि नहीं? पुलिस वाले कहते हैं कि जिस समय हम वहाँ गए 200 से 300 आदमी थे और जैसे उन्होंने हमारी गाड़ी के ऊपर भी अटैक किया, पुलिस की गाड़ी के ऊपर अटैक किया। एक मिनट, अपने बचाव में उन्होंने फिर पुलिस को भी फायरिंग करनी फायरिंग की बात जो मुझे पता चली है, फायरिंग पुलिस ने की है और पुलिस फायरिंग करती है जब भीड़ होती है। मोब को डिस्पर्स करने के लिए फायर करना कोई अनहोनी बात नहीं है।
हवा में फायर किए जाते हैं, करने पड़ते हैं, कहीं भी होती हैं, लेकिन आप फायरिंग करने वाली पुलिस है, उसकी ड्यूटी है, मान लिया, लेकिन 307 का मुकदमा किसी और पर हो जाए, ये बात समझ से परे है। पहली नजर में तो समझ में आती नहीं। उनके पास कोई एविडेंस है तो लाए ना सामने। बिना प्रमाण के अगर इस तरह से मुकदमे दर्ज करके केवल और केवल माहौल खराब करने की कोई कोशिश करेगा, कोई ऑफिसर इस तरह का करेगा, तो उससे हिसाब मांगेंगे साहब। डीएसपी साहब के पास जाते हैं, एक पंचायती तौर पर आराम से बैठा करके दो पक्षों को आमने सामने करके। कितना अच्छा होता कि वहां हमने यही कहा था कि दोनों पक्षों को, हम लोग मिले थे पुलिस अधीक्षक से, हमने ये कहा था दोनों पक्षों को बिठा के बात कर लीजिए, सुलटा लीजिए, सुलटना ही चाहिए। बड़े बड़े मुकदमे 302 के भी सुलट जाए, यूं तो सुलटना कोई वो मुश्किल काम नहीं था। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस डीएसपी की तैनाती जांच के लिए की गई, पहली नजर में ये लगता है कि वो पक्षपाती होकर एक तरफा कार्रवाई करने का मन बना के आए थे। ऐसा अधिकारी न्याय नहीं कर सकता, न्याय नहीं हुआ, ये दोनों एफआईआर दिखाती हैं। जैसे आपने बताया कि दोषी चाहे उस पक्ष में है चाहे इस पक्ष में है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई किसी भी प्रकार का कोई भी पर्चा हम नहीं कटने देंगे, इसमें थोड़ा फर्क आ गया बात में। मैं फिर कह रहा हूं, न्याय होना चाहिए, किसी के साथ भी, ना उनका ना इनका, किसी का भी, किसी के साथ भी अन्याय क्यों हो, हमें अन्याय होता दिख रहा है, न्याय होना चाहिए, सीधी सी बात है। यही सब लोग कह रहे हैं। वो तो आपके गांव के ही लोग हैं, मतलब डेरे पे रहना है। और जैसे मेरी सुभाष जी से हमने क्या पराये हैं? हाँ, आप बात किसी ने कहा भाई हमने पराये लगेंगे? नहीं, किसी ने आज तक नहीं कहा उनमें कोई पराया है, मारे हैं। पर न्यू बताओ कि किसने डेरे पे हमला करा? भाई लावड़े आड़ो, इब भी मान जो तुमने करे हो तो भाई, कोई डेरे पे गया था कि उनके? ना। कोई डेरे पे गया नहीं, क्रॉस नहीं कराया, और डेरे पे गया नहीं, और डेरे पे हमले में 307 का मुकदमा कर दिया आपने। तो ये तो गलत है कि नहीं? ये पहली नजर में गलत दिखता है। मुझे लगता है गलती हुई है यहाँ पुलिस से, उसकी इन्वेस्टिगेशन फॉल्टी है, री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस मामले में, और न्याय सुनिश्चित करना ये हमारी सरकार के नाते भी और समाज के नाते भी सामूहिक जिम्मेदारी है। आप भी शामिल हो इसमें। जी बिल्कुल। प्रजातंत्र के चौथे खंबे की भी जिम्मेदारी भाई थारे पे। मैं तो मीडिया के मित्रों को कह रहा हूं सबके सामने, भाई कुछ और ले रहे हो तुम हमारे खिलाफ, जो सबूत हो लियो। कुछ गलत हमने किया, मैंने किया, सुभाष जी ने किया, विनोद जी ने किया, मोहर सिंह जी ने किया, टांग दो भाई, फांसी तोड़ दो। पर जो हुआ नहीं उसके लिए कोई उंगली भी उठाएगा तो उंगली काटेंगे, नहीं तो तोड़ तो देंगे जी। हम तो पहले दिन से ये लगे हो भाई, भाईचारा मेन बात है, भाईचारा। अब एक तरफा नहीं होता, लेकिन भाईचारे का मतलब होता है दोनों तरफ से। धरना जब रखा गया था, जैसे डीएसपी साहब ने कुछ अपशब्द लोगों को बोले, पंचायत दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल सहन नहीं किया जा सकते। कोई अधिकारी, मैंने पहले भी कह दिया, साधारण आदमी भी मारे में तभी कोई अगर किसी के खिलाफ उल्टा बोल रहा है, भाई बुरा है, गलत है, हम भी गलत कहेंगे, पर अफसर को तो कैसे आप अधिकार दे दोगे? अधिकारी से बहुत जिम्मेदारी पूर्ण बर्ताव की अपेक्षा की जाती है। मैं सरकार का अधिकारी हूं, मुझे सुनिश्चित करना है कि मेरी भाषा में, मेरे व्यवहार में कोई गलती न हो। अगर मैं गलती करूंगा तो मुझे हिसाब देना पड़ेगा, तो डीएसपी को भी देना पड़ेगा। सुभाष जी, एसपी साहब से कल बातचीत हुई, कुछ क्या वो? देखिए, मैं एक तो आपसे खपा था, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं खपा था। कुछ लोग ऐसा कर रहे थे, सबको पता होगा मेरे बारे में, मैं कठोर भी हूं, मैं सैनिक हूँ ना, तो मैं कोई चीज किसी के पक्ष में करने के लिए काम करता। मैं सामाजिक आदमी हूँ। बहुत लोगों को लगता है भाजपा का, फलाने का, ढिगड़े का लगता है। मैं किसी का कोई आदमी नहीं हूँ, मैं प्योर सामाजिक आदमी हूँ। मैं किसी पार्टी का, किसी का चक्कर नहीं था। लेकिन आपकी तरफ से यहाँ से मीडिया इधर से उधर करे, और मैं पहले दिन से, आप मानते हैं मेरी बात को दिलबाग जी, कि मैं पहले दिन से फैसले के पक्ष में था। मैं यहाँ कब आया? मैं इन बच्चों की रक्षा करने तब आया जब क्या हुआ, पहले दिन की बात आपको याद है क्या हुआ था? यही हुआ था कि वहां से 7 आदमियों को निकाल के मैं लेके आऊं। लेकिन जब मुझे लगा कि इधर से ही कुछ लोग, किसी के भी हो, हमारे पक्ष के हो, उनके हो, कोई भी हो, भारत के नागरिक हैं, वो जब पूरी तैयारी कर रहे थे, और उस तैयारी में जब मेरा नाम नहीं किसी तरीके से आया, मैंने वो खोला था खुलासा, मेरी तरफ से एसपी साहब के ऑफिस में सुरक्षा की भी बात आई थी। जब उसमें मैं नहीं उलझा, क्योंकि मैं समझदार व्यक्ति हूँ, सामाजिक हूँ, पता मुझे सारा है, गलत करेगा तो भोग गया कोई, फिर भी उसमें दोबारा गलत किया गया। आज जो एक प्रतिनिधिमंडल की बात है, सारा आपके सामने, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, इतने बड़े पदाधिकारी हमारे बीच में बैठे हैं, और मैं कहता हूं कि वाकई ये समाज के हितैषी हैं, जो एक पार्टी के प्रवक्ता होते हुए
एक पार्टी के प्रवक्ता होते हुए और सरकार के होते हुए भाई के साथ है। इनको सच्चाई पता लगा और इतनी कम समय में इन्होंने ऐसे नहीं नेता बनता कोई, उनको उन अधिकारियों से भी ज्यादा पता होता है और इतनी जिम्मेदारी से कोई जान ली। मैंने उन व्यक्तियों को पूछा व्यक्तिगत, मैं सबको जानता हूँ, मेरे से बड़ा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं कोई हो सकता। मैं जिस डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहा हूँ ना, उस डिपार्टमेंट की वर्दी पहनने के लिए इनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन ये टोटल का टोटल षड्यंत्र था, मैंने 20 बार बताया, और वो षड्यंत्र सरकार बड़े स्तर पे खुलवा रही है, सरकार खुलवा रही है अब। ठीक है जी। अब जो कल गए थे बंदे, हमारी जो कार्रवाई है, मैं कार्रवाई आपको पढ़ के सुनाऊंगा, मैं फालतू बात नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी कार्रवाइयां हैं। मैं आज की इस कार्रवाई को कर देता हूं। हमारे 11 आदमियों का एक प्रतिनिधि मंडल आज बन के गया है, जो कि कर्नल देवेंद्र, जो हमारे समाज के वरिष्ठ हैं, वीर चक्र हैं, सेना के कर्नल हैं, उनकी अगुवाई में, उनके कहने से गया है। वो कुछ बातें थी उनको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो दबाव बना रहे थे कि भाई फैसला एक तरफ, मैं हम नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे समाज ने, सर्व समाज ने बैठ के फैसला लिया है और ये कार्रवाई मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। वो गए हैं, वो फैसला सोच समझ के ले लें इस वीडियो के बाद, कभी कोई फैसला गलत लेके आ जाए, क्योंकि समाज ने, मैंने कुछ नहीं किया। मैं यहाँ पे इस धरने का, मैं पहले बताऊँ, इस धरने का जो संचालक है, जो इसका अध्यक्ष है, वो गुरु गोरखनाथ जी हैं और प्रतिदिन के लिए एक अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। कल का भी बताया था हमने कौन था, परसों का भी कौन था, और आज के हमारे अध्यक्ष, हमारे पंडित जी, हमारे गांव के जो हमारे पुरोहित हैं, वो हैं सतवीर शर्मा जी, उन्हीं की अध्यक्षता में। और हमारे एक राजपूत समाज की बहुत अग्रणीय टीम है, जो राजपूत धर्मशाला आसन में बनाने के लिए काम कर रहा है, रणवीर सिंह राका उसके प्रधान है। उन्होंने समाज की तरफ से कुछ मांगे रखी हैं, वो मैं कार्रवाई पढ़ के आपके समक्ष सुना देता हूँ। 26 जनवरी, आज दिनांक 26 मार्च 2022, दिन शनिवार। आज की कार्रवाई के अध्यक्ष श्री सॉरी, ये राजेंद्र, अगला पेज है जी, सॉरी, माफी चाहता हूँ। 27/3/2022 रविवार। आज दिनांक 27 मार्च 2022 को कार्रवाई अध्यक्ष सतवीर शर्मा जी को नियुक्त किया जाता है। एक समन्वय कमेटी जिसमें 11 सदस्य हैं, सोमपाल सिंह ऑफ सोमा, करण सिंह सन ऑफ सरदार सिंह, सूबेदार मेजर सतपाल सिंह रिटायर्ड, इलम सिंह, सुधीर सिंह, पूर्व सरपंच ओमपाल सिंह, ब्रह्म सिंह, नत्था सिंह, बाद सिंह, रामपाल सिंह, कुलदीप नंबरदार की कमेटी बाहर के अधिकारियों से समझौते से संबंधित कार्य देखेगी। तब तक यह 11 सदस्य संघर्ष, जो हमारी संघर्ष समिति बनी थी वो 31 की थी, उनके बीच के लोग हैं, 1-2 नहीं थे, उनके बीच के लोग हैं। तब तक ये 11 सदस्य संघर्ष समिति अस्थायी रूप से बाहर, हमारी इस धरने से उनको निकाल दिया यहाँ से हमने। ठीक है जी, वो फैसला लेके आएंगे, समाज मानेगा उनका फैसला, तब वो सम्मिलित होंगे। अस्थायी रूप से स्थगित है, वो बाहर है, वो कमेटी में नहीं, हमारी माज से संघर्ष समिति से अस्थायी रूप से बाहर हैं। वीर शिरोमणि मानव प्रताप समिति असंध के प्रधान रणवीर सिंह ने अपने सुझाव रखे। नंबर 1 पॉइंट है जी हमारा, गोगा मेडी का जो बोर्ड पटा या उखाड़ा गया है, यह समस्त हिंदू समाज का अपमान है, न कि किसी एक जाति का। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। डीएसपी साहब असंध ने समस्त राजपूत समाज का, क्योंकि राजपूत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि विशेष उसने टिप्पणी की है व्यक्तिगत समाज से संबंधित, बहुत गलत है, दुख है मन में, पर चलो छोड़ देते हैं इस बात को। मैं फिर फौजी आदमी हूं, गलत मुंह से निकलता है। भावनाएं नियंत्रित कर, राजपूत समाज के सामने उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके खिलाफ जो कानून में कार्रवाई बनती है, हमारे कहने से तो हो नहीं जाएगा कुछ, कानूनी कार्रवाई करने बारे। इस झगड़े की मुख्य तह तक पहुंचा जाए कि यह झगड़ा किसी और ने करवाया है। ये कॉन्फ्रेंस है कंप्लीटली, अगर इसकी जांच सरकार नहीं करती है और इसके बाद इसमें इन्वॉल्व व्यक्ति की किसी की हत्या भी होती है विशेष समुदाय द्वारा, तो उसकी जिम्मेवार केवल और केवल सरकार होगी। ठीक है जी। 4, जिन व्यक्तियों के नाजायज झूठे मुकदमे में नाम दर्ज करके गलत धाराएं लगाई हैं, उनकी निष्पक्ष जिले से बाहर, यहाँ के जिले से बाहर किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच करवाई जाए। 5वां, चौकी इंचार्ज जलमाना गुरजीत सिंह के खिलाफ एक तरफा केस बनाने के बाबत मुकदमा दर्ज कराया जाए। 220 बनता है, 220 के तहत उसका दर्ज होना चाहिए। 6, उसमें है कि दूसरे पक्ष के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के बारे में जो कि शिकायत हमने पुलिस थाना असंध में एसएचओ साहब को दे रखी है, मैंने दी थी, मैं एडमिट कर रहा हूं, नहीं तो एसएचओ साहब मुकर जाए कि मेरे को नहीं दी थी इतने समाज के सामने। मेरी एफआईआर अभी तक उन्होंने नहीं ली है। ठीक है जी। 7वां है, एसडीएम असंध को गुरजेंट, अच्छी डीएमओ लिखा गुरजेंट के मेडिकल को री मेडिकल के बोर्ड द्वारा दोबारा मेडिकल करवाया जाए, ताकि ये झूठा मेडिकल कैंसिल हो, जिसकी वजह से, जिसकी बेस पे उसने 307 बनाई है। ठीक है जी। इस झगड़े के मुख्य आरोपी 8वीं मांग है मनिंदर पुत्र बक्खा सिंह। सारे गांव को तो नहीं रहा, 250 आदमी राइफल लेकर आए तो रहा है, सबका नाम तो नहीं लाया हमने, लेकिन उसी का रिमांड लेने के बाद क्लियर होगा के कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है जी।
ठीक है जी। इस झगड़े के मुख्य आरोपी मनिंदर पुत्र बक्खा सिंह की तुरंत गिरफ्तारी हो, तुरंत। अगर आज नहीं होगी तो कल हम फैसला लेके कुछ और भी कर सकते हैं। आंदोलन है ये। इस कार्रवाई को सभी को पढ़कर सुनाई गई, भाई सबने सुन ली और सभी को मंजूर है ये कार्रवाई जो मैंने बोली है। कैमरा घुमा दो एक बार, ये सारा समाज बड़ा, ये कार्रवाई जो बोल रही है सबना मंजूर है जी। तो ये कार्रवाई करिए, इसमें साइन है, इसमें साइन बताऊं जी कितने आदमी के हैं अभी तक? तो मतलब लगभग 62-63 लोगों ने करी है, सारे करेंगे। समाज है पूरा, सारा समाज है। ये बात है भाई साहब। अगर मैं एक सैनिक हूँ, सैनिक कभी मेरे आपने कवर किया था, आर्मी से आए हैं बंदे यहाँ पे समर्थन देने के लिए, आर्मी हेडक्वार्टर से आए हुए हैं, बड़े बड़े संगठनों से आए हैं, सब लोग आए हैं। मैं ना षड्यंत्रकारी हूँ, ना मैं किसी को डाइवर्ट करना चाहता हूँ, ना मैं इस टाइप के काम करूंगा। मैं शुद्ध, बिल्कुल प्योर शुद्ध। राजनीति के बहुत आरोप लगे हैं। अगर कोई आदमी ये भी साबित कर दे कि मेरे पास बीजेपी की सदस्यता, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा किसी को। बीजेपी की सदस्यता होना पाप थोड़ी है। पाप मान रहे लोग तो। सबसे बड़ी पार्टी है, सारा मुल्क, सारी दुनिया उस खेल रहा है, उसमें पाप है कोई? क्यों तुम? नहीं, एक लोग का बीजेपी का ही तो होगी, झंडा भी को नहीं है तो दिखा दिया था ना जी। राजनीति मैं एक सांस्कृतिक संगठन का कार्यकर्ता हूँ और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उस प्रदेश अध्यक्ष, एक मिनट, प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। हमारे महामंत्री जी बैठे हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के डॉक्टर संदीप जी, हमारे प्रदेश प्रवक्ता बैठे हैं, प्रदेश यशपाल राणा जी, और सर्व समाज। ये तो चलो पदाधिकारी की बात है जी। पूरा समाज आज, हर सर्व समाज, एक समाज नहीं, पूरा हिंदू समाज, वो हर जाति से, बल्कि अदर धर्म से भी, सिख भी हमें समर्थन देने के लिए यहाँ कल धरने पे। अगर इसमें कोई पाप 1% में, जो भाई साहब ने बात बताई, इतनी मतलब मेरी बात पे विश्वास करके जो मैंने बताया, उन्होंने प्रदेश प्रवक्ता होने के बाद भी सच्ची बात भाई, इस बात में झूठ होना, जितनी कार्रवाई बना मेरे कल्ले पे लाद दियो, बस यह बात। झूठा जो है भाई, चाहे मारा हो चाहे उनका, उन्हें सूली पे लटका दो, पर गलत बात नहीं होनी चाहिए, सीधी बात। तो देखिए किस प्रकार से एक घटना होती है 18 तारीख को, और अब थोड़ा सा उसके अंदर मोड़ आ जाता है। राजपूत समाज के सभी जो पदाधिकारी हैं दूर दूर से वो आए हुए हैं, और एक अधिकारी के कारण ये धरना रखा जाता है, काफ़ी लंबा हो चुका है। और भी अंकल जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे भी इसको किस प्रकार से समाप्त किया जाएगा ताकि आपकी आपसी भाईचारा जो का तो बना रहे। जी अंकल जी। दिलबाग जी, भाईचारा बनाने के लिए तो ये जो समाज दो ग्रुप बना दिए, वो क्या समाज है, ये इधर कौन सा समाज है, उसको छोड़कर अब लड़ाई प्रशासनिक है। प्रशासन के साथ लड़ाई है। जिस प्रकार यहाँ मेरे को पता चला भाई, गुनाहगार वो प्रशासन वाला डीएसपी भी है और गुनाहगार हम भी हैं जो उसकी बात सुन के आते हैं। एक डीएसपी हो, एसपी हो, चाहे डीसी हो, वो क्या है, वो इस पब्लिक का नौकर है। वो आपके लिए होता है और सरकार आपके लिए उसको भेजती है कि आप उनकी दुख तकलीफ सुनो और आप न्याय करो। तो जो आदमी एक सामाजिक आदमी को, उम्र दराज आदमी को ये कहता है भाई तेरा तो टाइम नजदीक है, तो जिस कम्युनिटी से है वो कम्युनिटी नकली है, ऐसा कहना, ऐसा बरगलाना और ऐसा दुष्प्रचार करना, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं बनती? बिल्कुल बनती। जब उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती, जिनके खिलाफ 307 नहीं बनती, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो जाती है। क्यों? वह एक आम पब्लिक मैन है और उस परमात्मा से उनको डरना चाहिए जिसके खिलाफ 307 लगा रहे हैं। उन्हें देश की सेवा कर रखी है, आज यहाँ समाज के अंदर बैठा है। समाज के अंदर बैठना कोई जुल्म नहीं है। मैं भी किसी पार्टी से संबंध रखता हूँ, मैं समाज के आगे, मैं पहले समाज है, पार्टी बाद में। 307 के खिलाफ लगाई है, 307 जो लगाई है, 307 बनती नहीं, कोई किसी को गोली मतलब लगी नहीं, कोई किसी ने गोली चलाई नहीं, पुलिस ने हवाई फायर किए हैं, झगड़ा जरूर हुआ है। झगड़ा खत्म। और उस झगड़े में जब ज्यादा आदमी इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस प्रशासन क्या करता है, हवाई फायर करके इधर उधर उनको करना, वो पुलिस का काम है, करे। लेकिन इतनी दफा जरूर बनती है भी चलो हमारे जिस बच्चों ने जो झगड़ा किया है, कोई बात की है, उनके ऊपर भाई सरकारी काम में जो बाधा डाली है उसकी एक्ट करके, उस एक्ट द्वारा धारा लगा के उनकी चलान कर देते। हम जिस कम्युनिटी मान लिया से हमें जोड़ना चाहते हैं और कम्युनिटी का ये झगड़ा करवाना चाहते हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो हमारे साथ रहते हैं दिन रात, हम उनसे करके अपने आप निमट लेंगे उससे। और जिस प्रकार वहाँ हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, जैसे वो बोर्ड जिसने वो बोर्ड उखाड़ा है वहीं की वहीं वो बोर्ड लगाया जाए और वो धरना हम उन भाइयों के साथ मिलकर वो तो निमट लेंगे नहीं। लेकिन सरकार की एक बात यह है, मैं सभी भाइयों से कह देना चाहता हूं कि जितने भाई आज आए हैं,
इसी जोश और आक्रोश के साथ ये टेलीविजन के माध्यम से किसी ने कुछ छोड़ दिया, किसी ने कुछ छोड़ दिया, मेरे समझ से परे की बात है। ये औरतों की लड़ाई है। 4 दिन हो गया आपके पास आने लगे, मतलब भाईचारे की बात कर लेंगे, एक्स्ट्रा कोई बात नहीं, वो भी जो आपके मन मारी है वो भी क्लियर करके जाऊंगा। उस डीएसपी को हम डीएसपी के साथ जो कार्रवाई जो बनती है, ये समाज ने उसके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने भाई यहाँ आए हैं, मेरी जो आवाज सुन रहे हैं, मैं टेलीफोन के माध्यम से पंचायती तौर पर अंकल जी उसी दिन निपटा देना चाहिए था। ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने आदमी आए हैं, आइंदा डेली की डेली इससे भी ज्यादा आदमी, इसका दायरा ज्यादा बढ़ाओ, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बढ़ाओ, ताकि हमारी कम्युनिटी का नाम हो। हम किस कम्युनिटी से संबंध रखते हैं? सारे हम पूजनीय पीर फकीर जितने हैं वो सभी के हैं, चाहे वो गुरु नानक देव जी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी, जैसे हम भगवान श्री राम के वर्षन है, क्या हम राजपूत ही पूजते हैं उनको? भगवान श्री राम के नाम पे ये सरकार आई हुई है, ये कहते हैं हमने मंदिर बना दिया, ये फलाना कर दिया। कौन था भगवान श्री राम? भगवान श्री राम राजपूत के यहाँ जन्म लिया था उसने। और मैं सभी भाइयों को कह देना चाहता हूँ, जो हमारे नए यंग लड़के हैं, बिल्कुल सूझबूझ के साथ इन टेलीफोनों के माध्यम से कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती। तीर और तलवार से लड़ाई पहले लड़ी जाया करती, अब वोट के हिसाब से लड़ाई लड़ी जाती है। इकट्ठा होकर अपना इखलास दिखाओ, चाहे वो डीसी है, चाहे वो एसपी है, चाहे वो डीएसपी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और आपकी बात डीजीपी तक जानी चाहिए, मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए, ताकि आपको न्याय मिले। और ये न्याय नहीं मिलेगा तो इसी प्रकार से आंदोलन चलता रहेगा। इसका और उग्र रूप जब धारण करोगे, जब आपकी बात सुनवाई होगी। नहीं, हमारे पड़ोस के अंदर चंद दिनों पहले हमारा ही एक बेटा मारा गया था, और वो बेटा मारने पे 12 बच्चों के चालान हुए थे, और जिस कम्युनिटी ने वो मारा था उसी को सरकार ने वहां चेक बुक लेकर चेक बांटे थे। और उन बच्चों ने, हमारों ने, जो बीच में आने वाले आदमी जो फैसला करवा कर गए थे, उन बच्चों ने वही अपने वो केस भुगते, आज तक उनके ऊपर केस चल रहे हैं। फैसला करवाने वाले फैसले चले गए, बच्चे मरने वाले का बच्चा चला गया। और साथियों, ये कम्युनिटी ध्यान करके इसको फैसला जैसा आप करोगे, हम आपके साथ हैं, आपके गांव के साथ हैं, आपकी कम्युनिटी के साथ हैं। जैसा आप करोगे, हम ये नहीं कहते समझौते होते हैं, समझौते करने चाहिए, लेकिन FIR की कैंसलेशन की कॉपी लेकर समझौता जब होना चाहिए मेरे हिसाब से, अन्यथा जैसे आप कहोगे हम तो आपके साथ हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है, उनकी कार्रवाई को लेकर के मन में संदेह है, और इसके अलावा जो डीएसपी साहब हैं उनके खिलाफ भी जो है जांच खोलने के आदेश हैं कि जो उन्होंने बोला उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किस प्रकार से जो पंचायत के तौर पर लोग वहां गए थे, उनको एक रुष्ट भाषा में जो है उनके साथ बोला गया, और काफी विवाद जो उसके बाद बढ़ा है। लेकिन अभी भी लगातार इनके द्वारा एक शांति का माहौल है कि आपसी भाईचारा कायम हो, और जो उन्होंने अपनी दिखाई है कि अपनी मांगे हैं कि इनके द्वारा जो चौकी के इंचार्ज हैं उनके ऊपर भी एक शक है कि कहीं ना कहीं कार्यकारिणी में कुछ गलत है। लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा आसंद हलचल हरियाणा के साथ।